क्या हाल है बाबा लोग। आज का व्लॉग दिन में तो स्टार्ट ही नहीं किया, आज मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। तो कल मैं शाम को सोच रहा था व्लॉग बनाने की, जब रात को बिग बॉस देखा फिर मैं टाइम हो गया था, फिर मैं सो गया था भाई। नींद भाई आजकल बड़ी जल्दी, थकावट भी होती है, नींद भी लेट तक आती है, जल्दी सो जाओ और लेट उठो, ऐसा हो रहा है आजकल। चलो कोई नहीं, मुद्दे की बात तो क्या है, मुद्दे की बात है अपना बिग बॉस, ठीक है। तो कल बात कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे कल, क्या करी थी हमने बात, मैं तो खुद ही भूल गया। हाँ, कि वो वाइल्ड रजत दलाल वाला वुमेन कार्ड एलिस का उठाएंगे कि नहीं। तो पहली बात तो वो मतलब एकता कपूर आई, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, ठल्ले पा रहे हैं ये पड़ोसी। चलो, चले गए शोर, मतलब मोहल्ले की आंटियां जा रही थी चुगलियां करती हुई एक दूसरे की। तो मैं रुक जाओ जरा। तो क्या बात कर रहे थे हम, एकता कपूर जी कल आई थी। पहली बात तो जो वो रुतबा दिखाने की कोशिश कर रही थी वो बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। तो प्रोमो में तो ये दिखाया था कि भाई वो विवियन की बजा रही है, सारे खुश हो गए कि हाँ भाई विवियन को सही सबक मिल रहा है। और लेकिन मेरे को लग रहा था कि ऐसा प्रोमो में कुछ और दिखा रहे हैं और विवियन को मतलब दिखाएगी तो कुछ हो, शुरू में बोलेगी, लेकिन एंड में क्या चार टू कारी था उसी कर रही है, सपोर्ट उसी को कर रहे हैं उन चारों के ग्रुप को, ठीक है। तो पहले तो शुरू में आई, तो क्या आपने 8 साल काम किया है तो क्या, एक तो मतलब जोर लग नहीं, उसका रुतबा लग ही नहीं रहा था कि वो डांटने वाला, कि फील ही नहीं आ रही थी, ठीक है। उसके बाद जी ठीक है, फिर इनने उठाया चाहत का मुद्दा। पहले इनने कहा कि मैं वुमन कार्ड पे बात करना चाहती हूँ। मैं कहा चल अब तो बात करेगी। इनने क्या करा जी, चाहत पे उठा लिया कि चाहत ने कहा था कि एक गांव की लड़की को ऐसे कैसे बोल सकते हो, जो अविनाश वाला उनने गवार बोला था। तो उस पे चाहत के पीछे पड़ गई कि तू वो यहाँ नहीं खेल सकती, ऐसे नहीं कर सकती। भाई एलिस का अगली ने, बल्कि खुद लड़की है, उठाना चाहिए था मुद्दा, वो नहीं उठाया इनने। बता, इतनी तो मतलब वही है कि ज़बरदस्ती की। शुरू में फिर पहले विविन को वो बोला इनने गलत, फिर बाद में उनको सपोर्ट करने लगी, तुम ऐसे हो वैसे हो, ठीक है वो है। शिल्पा भी ज़्यादा चुगलबाज बन रही थी, शिल्पा भी मतलब इनकी वो सगी बन रही थी। तो क्या हुआ जी, फिर रजत पे आई। आप पे तो मैं आ रही हूँ अभी। रजत ने अभी भी ये नहीं, खुद नहीं से नहीं बोला कि हाँ भाई उस पर एलिस का मुद्दा उठाओ। शायद उसको पता ही नहीं था कि मैं भी वो भोला है शायद इन चीज़ों में भाई। सही बताऊँ तो वैसे वो दिमाग से वो लड़ने मरने में है, लेकिन इन चीज़ों में भाई मैंने देखा है जो लड़के ऐसे लड़ने मरने में हरामी होते हैं ना, मतलब इन चीज़ों में ना थोड़े वो होते हैं। अगले ने फिर भी कहा कि भाई करिए आप पे आऊँगी, मेरे बाप को अगर आप कुछ कह, तेरा बाप कहाँ से आ गया बीच में भाई। दूसरी लड़कियों को बोल रही है तेरा बाप आ कैसे गया, जबरदस्ती उस पर मैं अंदर आती आपको बताती, क्या पढ़ लेती जो पढ़ना था। अगले ने बोल दिया मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, किसी के कहने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। होगी बेइज्जती। अगले ने तेरे मुंह पे चिल्ला के, मैं मेरी भी बात सुन लो, मेरे अगला कोई और दूसरे नहीं बोल रहे थे, वो अगला मुंह चला रहा था क्योंकि गलत ही नहीं है भाई, क्यों रुक सुनेगा, है कि नहीं है भाई। इतनी फुद्दू चीज़। और सबसे बड़ी बात वुमन कार्ड को बात कर रही है, रिस्पेक्ट सिखाना ये सिखा रही है। जो देख लो थर्ड क्लास वेब सीरीज़ वगैरह बनाती है, ठीक है। जैसे इसका पीछे लास्ट टाइम एक मुद्दा भी फैला था, हिंदुस्तानी बाबू और वो क्या है मास्टर शिफूजी, ग्रेट इंडियन मास्टर शिफूजी है जो, उनके साथ, कि ये कि फ़ौजियों की पत्नियों को गलत दिखा रही थी कि फ़ौजी फ़ौज में फ़ौजन मौज में उस टाइप का, मतलब कि हाँ भाई कि फ़ौजी तो अपने सरहद पे ड्यूटी पे रहता है और पीछे था, मतलब ऐसी इस टाइप की इनने वेब सीरीज़ बनाई थी, गंदी वाली वेब सीरीज़। तब तेरा सम्मान कहाँ गया था औरतों के लिए कि हाँ की वैसे। और वही बोल कौन रही है भाई जो ऐसी गंदी फिल्में बना रही है। चल ठीक है, आजकल ट्रेंड है, लेकिन भाई देख के चलना चाहिए ना सामने कौन बोल रहा है। तू अपनी औकात देख, और औकात चल पैसों के मामले में बड़ी होगी, लेकिन तू हरकतें तो वही है कि गंद काम तेरा इसी गंदी फिल्मों के हिसाब से चल रहा है। डबल एक्स वो जो भी मतलब मूवियाँ बना रही है, फिर तू अपना सियाणी बने कि हाँ भाई मैं ये वो इतना फुद्दू। अब भी साबरमती रिपोर्ट हो कह रहा मैं इससे माफ़ क्यों करी, वाह। जब उनने बोला ना कि कह रहा मैं साबरमती इसी जेल में, कह रहा अरे वाह, कह रहा वाह बहू जैसा कुछ नहीं है, उनने साफ बोल दिया, कह रही नहीं आप रिसर्च में काम आ सकते हो। फिर देखा ना दब नहीं रहा, फिर उससे चुप हो गई। और आज का प्रोमो देखा मैंने, आज रोहित शेट्टी उठाएगा एलिस वाला मुद्दा। इससे अच्छा तो भाई दोनों टाइम एलिस को ही रोहित शेट्टी को ही भेज देते, ठीक है। रोहित शेट्टी का थोड़ा रुतबा लगता भी है, इसका तो कोई रुतबा ही नहीं लगता है, ज़बरदस्ती की ये चाट आई चाट के चलेगी। जैसे इनको पैसे मिले हो कि हाँ भाई रजत को डिफेम करना ही करना है, ये मतलब उनकी चाटने में लगी हुई है विवीन वालों की, उसके साथ वो चारों चमचे लगे हुए हैं, तो तीनों चमचे तो उनकी भी करने में लगी हुई है भाई। इससे ज़्यादा मतलब इतना गंदा सीजन ना। और वो ये कि सिद्धार्थ शुक्ला के बाद यही बंदा है जो भिड़ने की कोशिश कर रहा है सबसे, कि हाँ भाई सलमान खान के सामने बोल पड़ा। बाकी देखो, और भाई इस मामले में तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जो रजत को पसंद भी नहीं करते, कि हाँ भाई लड़की वाला मुद्दा। राजवीर ने भी वीडियो डाली, वो पीपोए ने भी वीडियो डाली है कि भाई कि लड़की वुमन कार्ड तो गलत है, चाहे बंदा जैसा भी है। लेकिन राजवीर ने बोला कि भाई मैं मिला हूँ, लेकिन लड़ाई झगड़े में होएगा, बड़ा बोला। लेकिन वो अगला लड़कियों के मामले में ऐसा है ही नहीं है। तो काहे तुम उसको बेचारे को गलत साबित करने में लगे हो, उसकी
इमेज को ख़राब करने में लगे हो। एलवी शादा मतलब बड़े स्पोर्टर तो है ही है, लेकिन फिर भी भाई ये देखना, ये अपना वो खेलेंगे और मतलब मेकर्स के हाथ में ही है सब कुछ। कहते हैं कि हाँ भाई कुछ नहीं होता मेकर्स के हाथ में, लेकिन जहाँ तक लगता है यही है कि तुम वोटिंग में, तुम्हें पता है कि वोटिंग में तो हरा नहीं पाओगे, ऐसा टास्क ही ऐसा बना देंगे जिसमें वो जीत ही नहीं पाएगा, या कुछ ना कुछ करके उसको निकाल देंगे। जी पावर ऐसी उसके विवियन के हाथ में दे देंगे या इसके हेटर्स के हाथ में, कंपटीटर के, वो इसको निकाल देंगे। तो ऐसा ही होएगा भाई। बाकी देखी जाएगी, आपका क्या मानना है वो बताओ। लेकिन ये है कि एकता कपूर की तो हवा निकाल दी तीन ने, ये जो भी है बोला सही बोला डट के। आज देखो रोहित शेट्टी क्या कहता है। रोहित शेट्टी किसके ऊपर क्या, अगले ने बोला भाई गालियाँ सबसे निकलती हैं, हमारे से भी निकलती हैं भाई, सबसे लड़कों में तो खासकर लड़कों का, आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, मैंने देखी हैं। और आजकल के छोटी छोटी बच्चियाँ भाई इतनी, मतलब वो ये कि तीसरी चौथी क्लास की लड़कियों को इतनी गालियाँ गंदी आती हैं, बच्चों को वो देख लो। तो फिर वही तो, ये गालियाँ तो चलिए भाई सही बताऊँ शुरू से इंडिया का कल्चर ही बन गया यहाँ का, तो भी गाली, माँ बहन की गाली के बिना तो बात ही नहीं होती। नॉर्मल भी, नॉर्मल यार दोस्त भी आपस में बात कर रहे हो, एक दूसरे को गालियाँ दे के बात करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हमारे में ये है कि दोस्त की माँ हमारी माँ, दोस्त की बहन हमारी बहन। उसका मतलब ये थोड़ी है कि गाली दे दी तो कि हमने उसकी बहन की डिसरिस्पेक्ट कर दी। वो तो यार एक मतलब ना स्लैंग सी बन गई है, ठीक है, कल्चर के हिसाब से ना स्लैंग बन जाती है, इसमें कुछ वो नहीं है भाई। गुस्से में वही है कि चलता रहता है, क्योंकि इंडिया ऐसा तो है नहीं कि बहुत शरीफ है, सारी जगह ही गालियाँ तो चलती चलती हैं। तो इसमें ये थोड़ी होगा कि हमने गालियाँ दे रहे तो हम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमारा कल्चर मत सिखाओ, हमें कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी है, जो रिस्पेक्ट देगा उसको करनी भी जानते हैं, जो नहीं देता उसकी उतारनी भी जानते हैं ना भाई। तो यही सीन था बाकी आज का। आज देखते हैं क्या होता है, आज तो 9:30 बजे आएगा वीकेंड का बार। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाबा, गुड नाइट। देख लिया करो यार, लाइक लुक कर दिया करो।